आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका 20 लाख से कम का लोन होता है, अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको डरा रही है, धमका रही है, तो सबसे पहले अपने अधिकारों को समझे। ऐसे लोन जो 20 लाख से कम के होते हैं, ज़्यादातर लोन में आप पर कोई भी लीगल कार्रवाई होने के चांसेस बहुत कम है। सरकार भी इस तरह के लोनों में छूट देती है। सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि ऐसे लोन जो 20 लाख से कम के हैं, और ख़ास करके पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन जो ये लिए जाते हैं, इन पे कस्टमरों को छूट दी जाए ताकि कस्टमर इससे बाहर निकल पाए। इसके लिए समय समय पे हमारे सरकार द्वारा, बैंकों द्वारा अलग अलग स्कीम निकाली जाती है। इस स्कीमों के तहत आपके लोन का 20% से लेकर 80% तक के लोन में छूट दी जाती है। ये निर्भर करता है कि आपने लोन कब लिया था, कितने समय हो गए, और आपने लोन को पे करने के लिए कितना प्रयास करा, और आपकी माली हालत कैसी है। अगर आपकी माली हालत ऐसी है कि आप चाह कर भी लोन नहीं पे कर पा रहे हो, तो इसमें सरकार और बैंक आपकी मदद करती है और आपके लोन का 50% से लेकर 80% तक उसमें जो भी बकाया राशि है उसमें छूट दे के इस लोन को सेटल करती है। और कई बार कई योजनाएं निकाली जाती है कर्ज माफ़ी योजना के तहत, जिसमें आपका अधिकतर लोन को माफ़ किया जाता है। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो कर्ज माफ़ी योजना होती है, इसमें किस तरह के लोगों को माफ़ी दी जाती है, क्योंकि आजकल हर एक वर्ग, हर एक लोन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटा बड़ा लोन ले रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला एजुकेशन लोन आता है। जो किसी भी कारण से एजुकेशन पर्पज से लोन लिया गया है, अब वो पे नहीं किया जा रहा, या उनकी नौकरी नहीं लग रही, बहुत सारे समस्याएं हैं, तो इसमें भी आप अधिकतर मात्रा में छूट ले सकते हो। दूसरे, जो छोटे व्यापारी है, जो व्यापार करने के लिए लोन लिए हैं, अब किसी कारणवश ज़्यादातर लोगों का कोरोना के कारण इस तरह में हादसे में उनका व्यापार बंद हो गया, अब उनकी व्यापार नहीं चल रही, तो इसमें भी अधिकतर से अधिकतर मात्रा में आपके लोन को छूट दिया जाता है और आपके लोन में 50% से लेकर 60% छूट के साथ इसको भी माफ़ कराया जाता है। पर्सनल लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये तो आपके क्रेडिट स्कोर को देख के दिया जाता है। अगर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है तो इसमें तो सबसे ज़्यादा छूट मिलती है। ऐसे लोन में तो आप अपने लोन का 80% तक माफ़ करवा पाते हो, पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण बैंक, एनबीएफसी कंपनी ग्राहकों को मैनिपुलेट करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, उन पे लीगल एक्शन लेने की बात करते हैं। पिछले दिनों आरबीआई ने भी यह स्पष्ट किया था कि अगर लोन 20 लाख से कम का है तो किसी भी कस्टमर पे कोई भी तरह से लीगल एक्शन ना लिया जाए, उनसे बात किया जाए। पहले चरणों में उनसे बात किया जाए, उन्हें समझाया जाए, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, और उनको ये भी बताया जाए कि अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे तो सिविल स्कोर में कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में आपको लोन लेने में समस्या आएगी। इन सभी चीज़ों के बाद अगर कस्टमर के पास पैसे नहीं, अगर बैंक को ये पता चलता है कि कस्टमर जेन्युइन है, उनके पास अब पैसे नहीं हैं, तो ऐसे कस्टमर के साथ बैंक का जो पहला रवैया होना चाहिए, उनके लोन में से 75% तक माफ़ करके उनके लोन को क्लोज कर दिया जाए। और बैंक ये ज़्यादातर कस्टमर के साथ कर रही है कि जितने का लोन पुराना हो गया, वो पेइंग कैपेसिटी पे नहीं है, तो 75% तक का लोन को माफ़ किया जा रहा है और उसको लोन को क्लोज किया जा रहा है। क्लोज करने का भी कारण बताएंगे। और जितने के लोन जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड हुआ, पर्सनल लोन हुआ, ऐसे लोन को आपने देखा होगा सितंबर महीने में 80% तक लोन माफ़ हुआ। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ पे 10-10 लाख के लोन को 2-2 लाख में सेटल कराया गया। और अभी हाल ही के दिनों में ये भी अब स्पष्ट हो गया है कि जब हम लोग पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, जब हम पे किसी भी तरह से जब लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, हमारे साथ समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, फिर भी रिकवरी एजेंट हमारे ऊपर हरास करते हैं, परेशान करते हैं, तो आरबीआई ने अभी उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा है। अब कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आकर आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो आप उनका एक वीडियो एविडेंस रखिए, जिसके बाद उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, और जिसके तहत यहाँ पर ना सिर्फ रिकवरी एजेंट पे, उनके बैंक मैनेजर पे भी
उनका नाम रजिस्टर करा दिया जाता है, उनको भी पार्टी बना के उन पे भी लीगल कार्रवाई की जाती है। अब सवाल आता है कि जब इतनी छूट मिल रही है तो आप लोग इसका फ़ायदा कैसे नहीं उठा पाते हो? जब मार्केट में इतने सारे लोन पे छूट मिल रही है तो आप कैसे इससे वंचित रह जाते हो और अपने छोटे छोटे लोन के लिए इतना परेशान रहते हो? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि आपको आपके लोन के बारे में जानकारी नहीं है। आपका लोन में कितना छूट मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, इसी जानकारी के अभाव में आप आज तक बैंक, एनबीएफसी कंपनी के शिकंजे में फंसे हुए। अगर इसके बारे में विशेष जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर है जहां पे आप ऑनलाइन के थ्रू मुझसे बात कर पाओगे। हम आपको बताएंगे कि आप अपने लोन में मैक्सिमम राहत कैसे पा सकते हो और कैसे आप अपने लोन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा माफ़ करा पाओगे। जय हिंद, धन्यवाद।